Hello students, this is Vishali. Welcome to my YouTube channel. Students, today we are going to solve question number 7 of exercise 8.1. The question is saying if cot theta is equals to 7 upon 8, हमें given है cot theta is equals to 7 upon 8 and we have to evaluate 1 plus sin theta, 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta, 1 minus cos theta. Okay? Cot theta की वैल्यू स्टूडेंट क्या होती है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. यस. नाउ एज वी नो कॉट थीटा की वैल्यू हमें रेशियो में गिवन है, तो हम लेट कर लेंगे लेट बेस इज इक्वल्स टू 7 के एंड परपेंडिकुलर इज 8 के एंड वी हैव टू फाइंड हाइपोटेनियस. सो फॉर फाइंडिंग द हाइपोटेनियस हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे. पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. योर बेस इज 7k square, perpendicular is 8k square. So 7k square is 49k square and 8k square is 64k square. Yes. Now we have to add both. So 49 plus 64, 9 plus 4, 13, 3, 1 carry, 4 plus 6, 10 plus 1, 113k square. नाउ स्टूडेंट हाइपोटेनियस चाहिए, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में आएगा 113k स्क्वायर. क्योंकि 113 किसी का स्क्वायर नहीं है तो वो अंडर रूट में ही रहेगा 113, बट k स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आकर k बचेगा. ओके, सो हमारे पास हाइपोटेनियस आ गई अंडर रूट 113 और अंडर रूट से बाहर k. ओके, नाउ स्टूडेंट्स हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, लेकिन इसमें किसी रिस्पेक्टिव एंगल की बात नहीं हुई है. सो बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस सब सेम रहने वाला है. ओके, सो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है? यस, यहाँ लिखा है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. ओके, सो योर परपेंडिकुलर इज 8k, हाइपोटेनियस कितनी फाइंड आउट करी? अंडर रूट 113k. k से k कैंसिल, इट बिकम्स 8 अपॉन अंडर रूट 113. Now students we have to find cos theta values. So cos theta is base upon hypotenuse. Yes. So your base is 7k and hypotenuse is under root 113k. K से k cancel, it becomes 7 upon under root 113. Okay. सो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है. अब हमें इसे इवेल्युएट करना है. सो लेट्स स्टार्ट इवेल्युएटिंग दिस. द क्वेश्चन इज 1 प्लस साइन थीटा 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta 1 minus cos theta. ओके स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लग रहा है आपका a प्लस बी ए माइनस बी. हमने पहले पढ़ा है a प्लस बी ए माइनस बी. ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो स्टूडेंट यहाँ पर a की वैल्यू 1 है फॉर दिस एंड b की वैल्यू साइन थीटा है. ओके, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, सिमिलरली इसके लिए a की वैल्यू आपकी 1 है और b की वैल्यू आपकी कॉस थीटा है. ओके, सो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा ये मैंने कैसे लिया है. नाउ सिंपली हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है. ओके, सो 1 स्क्वायर इज 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या फाइंड आउट की हमने? 8 अपॉन अंडर रूट 113. सो पुट हेयर 8 अपॉन अंडर रूट 113 होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स 7 अपॉन अंडर रूट 113. सो इट्स 7 अपॉन अंडर रूट 113 होल स्क्वायर. ओके, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 होल स्क्वायर. और क्योंकि ये पूरा न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं न्यूमरेटर डिवाइड डिनोमिनेटर. ओके, अगर किसी को फ्रैक्शन में सॉल्व करने में ऐसे में दिक्कत है तो वो पहले इस फॉर्म में लिख ले और फिर बहुत इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना. ओके, नाउ we have to find the square. So 1 minus 8 जा 64 and under root 113 into under root 113 क्या होता है आपका? 113. ओके, सो इट बिकम्स 113 डिवाइड सेम
1 minus 7 7 ja 49 and it also become 113. Now students subtract it, take LCM 113. So it becomes 113 minus 64. Yes. Same, take LCM here 113. So 113 minus 49. Okay. सब्ट्रैक्ट करेंगे 113 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 minus 9 give 4. Sorry, it's my bad. It's 113 minus 64. Okay. 13 में से 4 जाएंगे 9 बचेगा 10 में 6 गया 4. So it's 49 upon 113. Okay. Now similarly 113 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे so it becomes 64. Okay. So 64 upon 113. स्टूडेंट्स फ्रैक्शन में डिवीजन करना होता है तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लिकेशन लगा देते हैं. सो 49 अपॉन 113 इंटू 113 अपॉन 64. ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनेगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनेगा. ये सेम है, कैंसिल हो जाएंगे. सो इट बिकम्स 49 अपॉन 64. ओके. सो हमारे पास इसको इवेल्युएट करके आंसर जो आया वो आया है 49 अपॉन 64. सो आप इसके बाद यहीं से इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं. सेम सॉल्व होगा, बट कई बार प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि न्यूमरेटर खुद फ्रैक्शन में है, फिर डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है. सो इट इज़ बेटर आप इस तरीके से करें और सॉल्व कर लें. ओके. सो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा हमने कैसे किया है. नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द पार्ट 2. पार्ट 2 में हमें फाइंड आउट करना है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू. सो कॉट थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है, कॉट थीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 7/8. सो 7 upon 8 is given. So we have to find cot square theta. So cot square theta is 7 upon 8 का square. So 7 square is 49 and 8 square is 64. Okay. So ये तो सिंपल था. तो आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा इस क्वेश्चन का. नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टूडेंट्स. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.